के दौरान कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। अब इस मामले को लेकर बीजेपी नेता आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मिलेंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बता दें कि आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़, इसके साथ ही सचेतक जोगेश्वर गर्ग के साथ तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और बीजेपी नेता विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन देकर पूछेंगे कि आखिर कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे क्यों स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। कटारिया ने सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या सरकार अल्पमत में आ गई है। इन सब मुद्दों पर ज्ञापन देकर बीजेपी नेता अपनी मांग रखेंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि 3 सप्ताह हो गए हैं विधायकों को इस्तीफे दिए हुए, लेकिन अब तक स्पीकर नहीं कर पाए हैं फैसला, और जबकि नियमों के तहत इस्तीफे स्वीकार करने का प्रावधान है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़कर करते हैं। विष्णु, आज बीजेपी की तरफ से एक बड़ा कदम यहां पर उठाया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे और ऐसे में कई सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं जिनके जवाब वो अपने ज्ञापन में चाहेंगे। आयुषी, मैं आपको एक बार तो स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो यहां पहुंच चुका है विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर, और अभी कुछ देर पहले ही पूरा प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचा है। जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी, भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा सहित विधायक निर्मल कुमावत सहित कई विधायक और जो भाजपा प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पहुँच चुका है। और अभी कुछ देर पहले हमने सीधी तस्वीरें दिखाई थी और बातचीत की थी, और अभी यहाँ प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। तो बात हुई हमारी राजेंद्र राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष से, उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल हम यहाँ सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन देने जा रहे हैं और उसके बाद तय करेंगे कि कहाँ उनसे क्या रहा बातचीत का सिलसिला, और बात करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही यहाँ प्रतिनिधि पहुंचा। अब उनकी मुख्य मांग है भाजपा की, वो ये है कि आखिर उन इस्तीफों का क्या हुआ। विधायकों ने करीब 20 दिन पहले इस्तीफे दे दिए, 25 सितंबर को पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो कांग्रेस विधायकों ने अपने इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष इसी आवास पर आके यहाँ विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे सौंपे थे, और उसके बाद उन इस्तीफों का अभी फिलहाल कुछ नहीं हुआ। न उन्हें स्वीकार किया गया, न उन्हें अस्वीकार किया गया, कुछ भी नहीं कहा गया विधानसभा अध्यक्ष की ओर से। ऐसे में बीजेपी अब बड़ा सवाल उठाते हुए यहाँ पर बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ पहुँची है और उनसे ये ज्ञापन दे के मांग कर रही है कि वो इस्तीफे स्वीकार किए जाएं। अगर इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिए हैं तो सरकार अल्पमत में आ गई है। कुल मिला के भाजपा इसी बात पर है कि जब विधायकों ने इस्तीफे दे दिए तो सरकार और मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए तो सरकार स्वतः ही अल्पमत में आ गई है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष को कोई कदम उठाना चाहिए और नए सिरे से चुनाव की बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल इस्तीफों के बारे में कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है और वो इस्तीफों के बारे में जानकारी भी नहीं दी गई है। फिलहाल यहाँ ये भी नहीं बताया गया कि कितनी संख्या में विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, कितने विधायक यहाँ पर स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कहा गया। और इसी मुद्दे को लेकर अभी अंदर पहुँचे हैं और अब विधानसभा अध्यक्ष से मिल रहे हैं। जो भाजपा बीजेपी प्रतिनिधिमंडल है वो विधानसभा अध्यक्ष से मिल रहा है और उनसे सवाल ये है, आप देख सकते हैं कि जो लगातार जो गाड़ियां हैं वो आते जा रही है, लगातार जो विधायक पहुंच रहे हैं। ये चंद्रकांता मेघवाल पहुंची है, क्या बात करते हैं, क्या कहना आपका इसको लेकर? बिल्कुल अभी आए और जो इस्तीफे दिए उनका भी कहीं ना कहीं लगे जनता को कि इस्तीफा दिया है तो इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा, या आगे अध्यक्ष जी क्या करने वाले ये सारा इसको लेकर अभी वापस आ रहे हैं, आपको बताएंगे। बिल्कुल, आपने देखा है कि चंद्रकांता मेघवाल थी जो बताई गई है कि इस्तीफे दे दिए तो आखिरकार उन इस्तीफों का क्या हुआ। यानी तमाम चाहे जनता हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य हो, वो सभी का एक ही सवाल है सबके जहन में कि जो इस्तीफे अगर दे दिए तो उन इस्तीफों का हुआ क्या। विधानसभा अध्यक्ष उन इस्तीफों को स्वीकार कर लिया या नहीं किया या क्या करने जा रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी नेताओं का कहना है कि विधानसभा की नियम प्रक्रिया है, उसके तहत इस्तीफे अगर कोई देते हैं तो उनको स्वीकार करने का प्रावधान है। यहाँ तक प्रावधान बताया जा रहा है कि मौखिक रूप से भी अगर कोई आके कह दे कि मुझे यहाँ मैं सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ तो उसको भी स्वीकार करने का जो राइट है, अधिकार है, वो विधानसभा अध्यक्ष को है। लेकिन फिलहाल
यहाँ 25 दिन होने को आए और इस्तीफे अभी स्वीकार नहीं किए गए। तमाम जो विधायक हैं या जो नेता हैं बीजेपी के, उनका भी यही कहना है। फिलहाल वो ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष से उनकी क्या बात होती है, उसके बाद बाहर आकर वो अपनी बात रखेंगे मीडिया के सामने, क्या उनकी बात हुई और क्या चर्चा उनसे हुई कि उन इस्तीफों का क्या हुआ। इन तमाम बातों को लेकर वो अपनी बात क्या रखेंगे। और इसी को लेकर अभी जो ये गए, अब यहाँ पर इस समय फिलहाल बीजेपी जो नेता हैं वो अंदर सीपी जोशी के आवास पर पहुंच चुके हैं, जबकि बाहर मीडिया भी जो मीडिया कर्मी हैं वो जमे हुए हैं कि जो ही बाहर नेता आएंगे इस पूरे मुलाकात करके सीपी जोशी से, उसके बाद उनसे पूछा जाएगा कि क्या रहा इन इस्तीफों का, और वो खुद अपनी बात रखेंगे मीडिया के सामने। फिलहाल क्योंकि तेजी में सब गए हैं अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, तो इंतजार यहाँ पर रहेगा कि कब जो भाजपा के विधायक है वो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मिलकर आते हैं, क्या कुछ उनके बीच वार्ता होती है, वो उनके बाहर आने के बाद ही इन सब चीजों का यहाँ पर खुलासा हो पाएगा। विष्णु बने रहिए हमारे साथ, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने इन सभी के बीच क्या कुछ कहा है वो भी एक बार जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं। अभी अध्यक्ष महोदय से हमारा डेलीगेशन मिल रहा है, हम जाके अपनी बात उनको कहेंगे, बताएंगे, वापस आके आपको बताएंगे लेट क्यों किया। चलिए, तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निवास पर तमाम जो बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं और ज्ञापन उनकी तरफ से सौंपा जा रहा है। कई सवाल उनके मन में हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के मंत्रियों ने, विधायकों ने अपना इस्तीफा पेशकश की थी, अपने इस्तीफे की, उसको लेकर अब सवाल यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी विष्णु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु बने रहिए हमारे साथ, आपका फिर से रुख करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश में मिलावटखोर किस तरीके